अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं चैंगहोंग रूबा के चिक मॉडल 1.5 टन इन्वर्टर एसी का। इस एसी ने बड़ी धूम मचा रखी है पाकिस्तानी लोकल मार्केट में भी। हर बंदा मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर रहा है, हाँ भाई चिक चैंगहोंग रूबा का चिक एसी है जनाब, उसका रिव्यू करें, बड़ी बला चीज़ है जनाब, उसमें फलां है, फलां फीचर है, उसमें फलां जैपनीज ब्रांड का कंप्रेसर है, काइंडली इसका रिव्यू करें। हालांकि इस चैंगहोंग रूबा के एसी का मैं इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन का रिव्यू और वैसे भी इस एसी का रिव्यू मैं कर चुका हूं। वो रिव्यू देखने के लिए ऊपर आई बटन को आप क्लिक कर सकते हैं। मगर वो रिव्यू जिस एसी का है तो वो यही चैंगहोंग रूबा का चिक मॉडल वाला एसी, मगर तब इस एसी का नाम चिक नहीं था, तब इसका मॉडल नंबर थोड़ा सा डिफरेंट था। अभी इसका नाम चिक रख दिया, चैंगहोंग रूबा कंपनी चैंगहोंग है मगर चिक रख दिया और मॉडल नंबर डिफरेंट कर दिया थोड़ा सा। और इस नए वाले मॉडल में वाईफाई इंक्लूड कर दिया और थोड़े से फीचर्स तब्दील किए हैं। बाकी तकरीबन वही इन्वर्टर एसी है, मगर तब्दीली जो की है वो इंशाल्लाह मैं आपको रिव्यू में जाकर दिखाता हूँ कि किस किस चीज़ में कहाँ कहाँ इस ब्रांड ने तब्दीली की है और क्या बदला है इस एसी में। और इंशाल्लाह है तो ये एसी वही, थोड़े से फीचर्स ही बदले हैं, मामूली सी स्पेसिफिकेशन और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ही चेंज की हैं। और मेरा ये एक्सपीरियंस आप लोगों के बहुत काम आएगा क्योंकि मार्केट में ये फेमस अभी हुआ है। ठीक है, मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ 2018 से, 3 साल हो गए मेरे ये रूम में चल रहे हैं और मैं 3 साल हो गए इस एसी को इस्तेमाल कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इस एसी का रिव्यू देखने के बाद डिटेल में मैं आपको इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी बताता हूँ, ये भी बताता हूँ इस एसी की खासियत क्या है। और इंशाल्लाह ये सारा कुछ देखने के बाद, यानी कि जो मेरे पास इस चैंगहोंग रूबा चल रहा है यही वाला मॉडल, जब इसका नाम चिक नहीं था तो इसमें जो नया है और उस मॉडल में क्या कंपनी ने थोड़ा सा फीचर्स का फ़र्क दिया है, क्या इन दोनों में बुनियादी फ़र्क है, इंशाल्लाह वो मैं आपको तफसील के साथ रिव्यू में बताता हूँ। और फिर उसके बाद वापस आते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस इस एसी के साथ कैसा रहा है। खा मुझे इस एसी को इस्तेमाल करते हुए कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस हुई, यहाँ कोई फॉल्ट इसमें आया हो। इंशाल्लाह रिव्यू देखने के बाद आकर मैं आपको बताता हूँ कि ये एसी लेना चाहिए या नहीं, मेरा एक्सपीरियंस कैसा है। सो बगैर देर किए दोस्तों चलते हैं चैंगहोंग रूबा के चिक 1.5 टन इन्वर्टर एसी के रिव्यू की तरफ। तो दोस्तों ये है चैंगहोंग रूबा का चिक मॉडल। ये एसी दोस्तों न्यू जनरेशन स्मार्ट डीसी इन्वर्टर चैंगहोंग रूबा की तरफ से लॉन्च किया गया है। बड़ा इंडोर है, बड़ा आउटडोर है, छोटा बिल पुराने मॉडल में ये इस नाम से मशहूर हुआ था। और दोस्तों कंपनी कहती है कि ये स्मार्ट डीसी इन्वर्टर है, स्मार्ट वाईफाई है, स्मार्ट आई फील रिमोट कंट्रोल इसके साथ होगा, 4D एयर फ्लो होगा, हीट एंड कूल फॉर ऑल सीजन यूज़ के लिए। एनर्जी एफिशिएंसी के हिसाब से देखा जाए एनर्जी सेविंग ये कितनी करेगा तो 79% कंपनी ऑफिशियली क्लेम करती है कि ये बिजली बचाएगा, तकरीबन 80%। बिगेस्ट इंडोर के साथ ये एसी आता है दोस्तों। बिगेस्ट इंडोर का जो साइज़ है इंडोर का वो है 1025 mm। और दोस्तों वर्किंग ऑन T3 कंडीशन, कंपनी ये क्लेम करती है कि ये 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी काम करेगा। 100% कॉपर इस एसी में मौजूद है इंडोर और आउटडोर यूनिट में, और गोल्ड फिन होंगे दोस्तों। कंपनी कहती है आप इसकी जो परफॉर्मेंस है वो इंजॉय करें 2 टन वाली 1.5 टन की कैपेसिटी में, और बिजली 2 टन से ये बहुत कम लेगा, ये कंपनी क्लेम कर रही है। रियल स्मार्ट वाईफाई इस एसी में मौजूद है। स्मार्ट लाइफ एप्लीकेशन करेंगे तो ये एसी जो है वो वाईफाई से भी ऑपरेट हो जाएगा। मोबाइल पे आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं, मोबाइल से इसे ऑर्डर कर सकते हैं, फैक्ट्री बैठे हुए, कहीं बाहर बैठे हुए कि ऑन हो जाओ, इतने टेम्परेचर पे हो जाओ, इसकी सेटिंग आप बाहर बैठ के कर सकते हैं। घर आने से पहले आपका रूम ठंडा हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, रियल 4D एयर फ्लो इस एसी में मौजूद है। ये पहले वाले चैंगहोंग रूबा, इससे पहले जो मॉडल था उसमें मौजूद नहीं था। 4 वे स्विंग यानी कि राइट से लेफ्ट इसके जो स्विंग हैं वो होंगे। ठीक है, ये इससे पहले जो मॉडल था उसमें ये चीज़ नहीं थी, एक तो फ़र्क हो गया इनमें ये। दूसरा ऑटो क्लीन का फीचर इस एसी में मौजूद है, ये पुराने वाले चैंगहोंग रूबा इसी मॉडल में नहीं था, CSDH वाले में। ठीक है, और रिमोट कंट्रोल इसके साथ जो आ रहा है दोस्तों, ये रिमोट कंट्रोल उस एसी के साथ नहीं था, वो रिमोट कंट्रोल और था। ये स्मार्ट रिमोट इस एसी के साथ आपको मिलेगा दोस्तों, जो कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा टेम्परेचर को कंफर्टेबल स्लीप के लिए, क्योंकि इस रिमोट में सेंसर लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और उस सेंसर की वजह से इसका जो आई फील
फीचर है वो इस्तेमाल होगा। आई फील क्या है? आई फील ये है दोस्तों कि आप बेड पे जिस भी जगह बैठे हुए हैं, रिमोट से आपने उसे एक्टिव करना है। रिमोट का सेंसर और एसी आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और उसे पता चल जाएगा कि आप किस जगह हैं। तो वो क्या करेगा, वो उस जगह ठंडी हवा भेजेगा, ठीक है, और आपका टेम्परेचर भी सेंस करेगा कि उधर कितनी आपको ठंडी हवा चाहिए और कितनी नहीं। इसे कहते हैं आई फील इंटेलिजेंट सेंसर। टेम्परेचर को ये चेक करता रहेगा आपकी बॉडी के, कि रात के वक्त अक्सर बंदे को ज़्यादा सर्दी लगती है, उस हिसाब से ये बड़ी कंफर्टेबल तरीके के साथ एडजस्ट करेगा टेम्परेचर। वॉइस कंट्रोल के साथ भी इस एसी को आप जो है ऑपरेट कर सकते हैं बाय अमेज़न एलेक्सा स्पीकर, ठीक है। और दोस्तों फैमिली शेयरिंग भी इस एसी में फ़ीचर इसी के साथ वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद मिल जाएगा आपको, शेयरिंग सब एक्सेस फॉर योर फैमिली मेम्बर्स। और दोस्तों सबसे अहम चीज़ इस एसी की दोस्तों, वो एक तो पीसीबी कार्ड होता है, ठीक है, और दूसरा कंप्रेसर होता है। सबसे पहले पीसीबी कार्ड पे बात कर लेते हैं दोस्तों इस एसी के। तो पीसीबी कार्ड दोस्तों, इसका जो है पीसीबी मैग्नेट टेक्नोलॉजी इसके अंदर इस्तेमाल की गई है और वो एडवांस कंट्रोल प्रोग्राम हाई रिलायबिलिटी कंपनी क्लेम करती है कि ये हाईली रिलायबल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वेव को ये बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करेगा। इंडिपेंडेंट ट्रांसफार्मर इसमें लगाए गए हैं। फेमस ब्रांड की मोटर भी गोशियन की इस एसी में इस्तेमाल की गई है दोस्तों। जैपनीज़ हिटाची कंप्रेसर इस एसी में लगाया गया है सुपर बिग कूलिंग कैपेसिटी के साथ। जैपनीज़ हिटाची ब्रांड का ये ट्रॉपिकल कंप्रेसर है। कभी भी कोई भी कंप्रेसर दोस्तों T3 नहीं होता, ट्रॉपिकल होता है, क्लाइमेट टाइप T3 होता है और ये क्लाइमेट टाइप T3 में भी वर्क करने की सलाहियत रखता है, ठीक है दोस्तों। वाइड वोल्टेज रेंज इस एसी में मौजूद है। 135 वोल्टेज से लेकर 260 वोल्टेज तक ये एसी बेहतरीन तरीके से ऑपरेट करेगा और कम बिजली हो तब भी ये ट्रिप नहीं होगा। और लो और सॉफ्ट स्टार्टअप ये एसी, आपको पता है इन्वर्टर एसी लेते हैं, एकदम से ज़्यादा बिजली नहीं लेते, इसलिए ये कम बिजली भी हो, वोल्ट कम आ रहे हो तो ये स्टार्ट हो जाते हैं, हल्की फुल्की कूलिंग आपको देने ही लग जाते हैं। और दोस्तों इसके जो कंप्रेसर है उसकी 10 साल आपको वारंटी मिलेगी कंप्रेसर पे, क्योंकि बेहतरीन कंप्रेसर है और वाकई जैपनीज़ ब्रांड का, उस पर वारंटी भी ज़्यादा देनी चाहिए, इन्हें पता है ये रिलायबल है। 100% कॉपर कनेक्टिंग पाइप आपको इस एसी के साथ मिल जाएंगे। गोल्ड फिन्स हैं। वेपोरेटर इस एसी के अंदर मौजूद, ठीक है। गोल्ड एलुमिनियम फॉयल फिन्स इन्हें कहते हैं। इसकी लाइफ ये कहते हैं एलुमिनियम सादी से ज़्यादा होती है, मगर जैपनीज़ ब्रांड में जो सिंपल एलुमिनियम फिन भी आती है, गोल्ड कोट नहीं भी हुआ होता, वो मैं समझता हूँ चाइनीज़ गोल्ड फिन जो एलुमिनियम फिन्स हैं, वेपोरेटर हैं, वो इनसे ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। उन पे पता नहीं क्यों उन पे रस्ट नहीं आता, क्यों उन पे एक ख़ास टाइम पे भी नहीं आता। डबल लेयर दोस्तों इस एसी में कंडेंसर है, 7 mm कंडेंसर, 7 mm उसकी थिकनेस है, डबल लेयर कंडेंसर। इस वजह से इस एसी की जो परफॉर्मेंस है ये बहुत बहुत शानदार होने वाली है। 100% कॉपर के साथ और अच्छे कॉपर ग्रेड के साथ ही एसी बनाया गया है। कंपनी ने मेरे नज़दीक दोस्तों इस एसी पे तवज्जो जो दी है, उन्होंने इसकी 3 चीज़ें सबसे बेहतर बनाई हैं जिस पर एसी कायम होता है। एक इसका कंडेंसर, दूसरा इसका कंप्रेसर, तीसरी इसकी पीसीबी बोर्ड। पीसीबी कार्ड में मुझे भी 3 साल हो गए इस्तेमाल करते हुए, अभी तक कोई भी मुझे फॉल्ट नहीं नज़र आया और इसलिए ये कंपनी ने वाकई कहा कि इसका जो पीसीबी मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत ही रिलायबल और अच्छी क्वालिटी का बनाया गया है। इस एसी को करीब करके ऊपर लगे स्टिकरों पर तवज्जो देते हैं तो ऊपर लगे स्टिकरों में भी आपको यही देखने को मिलता है। गोल्ड फिन्स हैं दोस्तों, आई फील है, वाइड वोल्टेज रेंज 135 से 250, सुपर बिग इंडोर यूनिट, इंडोर के ऊपर भी मेंशन है क्योंकि आम बंदा मार्केट जाए तो वो उसे पता नहीं होता, इसीलिए कंपनी ने ऊपर मेंशन किया हुआ है। हमने तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल साइट से ली है दोस्तों। ट्रॉपिकल हिटाची कंप्रेसर T3 वर्किंग कंडीशन चिक, इसका इंडोर यूनिट पे मेंशन है, इम्पोज हुआ है और ये आप देख सकते हैं दोस्तों। ट्रॉपिकल हिटाची कंप्रेसर बारहा दफ़ा कह रहा है। स्मार्ट वाईफाई इस एसी में मौजूद है, 4D एयर फ्लो है दोस्तों। और कीमत, अच्छा कीमत इधर इन्होंने लिखी है जी 1,24,900 रुपये। अरे भाई इतना महंगा नहीं है, 1,06,7 हज़ार का तो 2021 में अभी ये मिल ही जाता है। तो इन लोगों ने पता नहीं क्यों इस तरह की ये चवल मारी है। खैर अब दोस्तों इस एसी की कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इसका मॉडल नंबर है चिक CDH 18OWI। इंशाल्लाह थोड़ी आगे चल के
इसको और पुराने वाले एसी की स्पेसिफिकेशन को मैच करके मैं आपको दिखाता हूँ। इस एसी की जो कूलिंग कैपेसिटी है दोस्तों वो 19,000 BTU है, ठीक है। 19,500 भी ज़रूरत पड़ने पे ये आपको देगा, मतलब कि ये 1.7 टन का यूनिट बनकर चलेगा। इसलिए 1.5 टन रोम साइज़ के हिसाब से अगर रोम आपका थोड़ा बड़ा भी है तो वहाँ पर भी ये एसी बेहतरीन तरीके से काम कर जाएगा, फिक्र वाली कोई बात नहीं है। हीटिंग पर भी इसके 19 से 19,500 के करीब BTU आपको इसमें मिल जाते हैं। जबकि पावर इनपुट इसका जो सेट किया गया है दोस्तों वो है 1785 वाट। 1785 वाट का मतलब है कि ये तकरीबन 1.7 टन के एसी की कैपेसिटी पर भी ही सेट किया गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि पुराने में क्या खासियत थी। इधर आपने देख लिया इसका 1785 वाट पावर इनपुट है कूलिंग पर, तो इस हिसाब से थोड़ी सी बिजली ज़्यादा लेगा पुराने वाले के हिसाब से, मगर ठंडा जल्दी कर देगा। और इधर आके फिर बिजली तकरीबन बराबर बचाते हैं, बात इधर आ जाती है, ठीक है दोस्तों। और रेटेड करंट जो है इसका 8.4 एम्पेयर है, 8 एम्पेयर हीटिंग पर है, और 1 किलो 300 ग्राम 350 ग्राम इसमें गैस डलेगी, ठीक है दोस्तों। और प्रोटेक्शन टाइप क्लास 1, तो इस पर इंडोर आउटडोर यूनिट का वेट नहीं मेंशन किया गया, वो हम आगे चल के देखते हैं कि शायद हमें मिल जाए। तकरीबन इसका आउटडोर का वेट भी अच्छा खासा है। बहरहाल लेट्स सी आगे चल के देखते हैं कि कंपनी ने कहाँ इसका मेंशन किया। UN टॉल फ्री नंबर इस पर दिया गया है। साइड से देखें तो ये एसी कुछ ऐसा लगता है दोस्तों। ये देखें दोस्तों, पुराने मॉडल के साथ जो रिमोट आता था वो भी चिक ही था, एसी था, उसका नाम चिक नहीं था, एसी यही था। वो ये था लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं, राइट साइड पे न्यू मॉडल वाले के साथ वाला रिमोट है, ठीक है। न्यू मॉडल चॉकलेट कलर में कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों। लेफ़्ट साइड पे आप नया मॉडल देख सकते हैं, राइट साइड पे आप देख सकते हैं इसका पुराना मॉडल जो कि मेरे रूम में लगा है, और मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ इससे। कोई इतना बुरा यूनिट नहीं है और बेहतरीन है, बल्कि इतना बुरा नहीं है। सिर्फ एक है कि इसका कंप्रेसर जो है वो हल्का सा ट्रिप कर जाता है, मगर वो भी एक साइड इफेक्ट नहीं है, वो भी आप कह लें कि कंप्रेसर को थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, बल्कि हर एसी का करता है। कुछ का लाइट इंडोर यूनिट में नहीं दी गई, शो नहीं होता, इसका हो जाता है। वो आप देख सकते हैं करीब से, ये लाइट ये इसके कंप्रेसर ऑन की होती है ये फ़ैन के साथ। तो ये दोस्तों इसके जो पुराना आउटडोर यूनिट है वो लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं, बाईं तरफ खब्बे हाथ पंजाबी में लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं। ये है इसके पुराने मॉडल के साथ यही एसी का आउटडोर यूनिट, जबकि इंडोर आउटडोर यूनिट जो नए के साथ है वो ये राइट साइड पे आप देख सकते हैं। तो साइज़ का इतना कोई फ़र्क नहीं है एज सच, हल्का सा डिज़ाइनिंग में फ़र्क आया है। और वाईफाई बाहर इसके चिक पे लिखा है न्यू मॉडल में, और तकरीबन जो है साइज़ सेम है, सिर्फ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में तब्दीली की गई है। अब टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ये हमारे सामने मौजूद है। पहले वाला जो मॉडल था CSDH, ये मॉडल भी दोस्तों तकरीबन 1 लाख रुपए तक मिल जाता है, पड़ा होगा ओल्ड स्टोर्स पे। तो इसको देखें तो इसमें 18,000 BTU कैपेसिटी दी है, और वो जाता है 18,800 BTU तकरीबन कवर कर जाता है। यानी कि ये भी तकरीबन जो AC है पहले वाला मॉडल था ये भी 1.6 टन कैपेसिटी पर बना था, और हीटिंग पर वो AC इससे बेहतर काम करता है, क्योंकि हीटिंग पर उसकी जो कैपेसिटी दी है पहले वाले मॉडल की वो 22,180 यूनिट, यानी तकरीबन वो 2 टन की 1.9 टन 2 टन की कैपेसिटी पर भी काम करेगा पहले वाला मॉडल जो कि मेरे पास है। और उसकी अच्छी बात क्या है, अच्छी बात ये है कि जो पहले वाला मॉडल था इसका, उसकी जो कूलिंग पर पावर इनपुट है वो 1600 दोस्तों 3 वाट है, 1603 वाट। जबकि न्यू में राइट साइड पे आप देख सकते हैं 1785 वाट। तो इस हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो जो मेरे पास मॉडल पहले चल रहा है, जो इसका पहला मॉडल आया था, वो इसके इस एसी के हिसाब से कम बिजली कंज्यूम करेगा। 1 महीना अगर ये भी चले तो वो भी चले, किसी ना किसी लिहाज से वो कम बिजली लेगा, ठीक है दोस्तों। तकरीबन कूलिंग ये एक जैसी करेंगे, मगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, हालांकि मुझे ये यकीन है, मैं यकीन से कह सकता हूँ, ये जो चाइनीज़ कंपनी ने वैसे या अभी भी पाकिस्तानी लोकल मार्केट में लोकल एशियन सभी की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एक ही है, मगर इन्होंने लिखने में जो बेहतर लिखा है वो लिखा है इससे पहले मॉडल पे। उसकी जो पहला मॉडल है उसकी EER रेशो बेहतर हो जाती है, क्योंकि उसकी कूलिंग का जो पावर इनपुट है वो 1600 सिर्फ 3 वाट है,
तो वो ज़ाहिर बात है नए मॉडल से कम बिजली लेगा। लिखा है इन्होंने तो मेरे ख्याल से तकरीबन ही एक जितनी बिजली लेंगे। लिखने में ये 100 वाट ऊपर लिखते हैं, 50 वाट, वो अलग बात है। और हीटिंग पर वो वाज़े तौर पे पुराना मॉडल बेहतर है, क्योंकि वो 2 टन कैपेसिटी पर भी वर्क करेगा। 22,000 BTU, तकरीबन 1.89 टन आप कह सकते हैं दोस्तों। और वो बहुत शानदार चीज़ है। और हीटिंग पर उसका जो बिजली की खपत है वो इससे भी कम है, 1542 वाट, जबकि जो नया मॉडल है इस पर जो हीटिंग की बिजली की खपत है वो 1710 वाट है। देख सकते हैं आप। और ये पहला मॉडल है दोस्तों, वो ज़्यादा से ज़्यादा 7.4 एम्पेयर तक जाएगा, 7.5 एम्पेयर तक कूलिंग पर। ठीक है। और मैक्सिमम वो 9.5 एम्पेयर तक जाएगा, नॉर्मली वो 7.5 तक जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। जबकि जो नया मॉडल है वो 8.5 एम्पेयर पर जाएगा, ये 1 एम्पेयर तकरीबन वो ज़्यादा लेगा। और मैक्सिमम वो 12.5 एम्पेयर पर चला जाएगा जो नया मॉडल है। तो T3 वर्किंग कंडीशन पर पहला भी चलता था, मगर कंपनी ने ऐलान नहीं था कि अब इसका ऐलान किया है। और इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में कंपनी ने इसके जो पावर वाट्स हैं वो बढ़ा दिए हैं, ताकि ज़्यादा बिजली ले और ज़्यादा गर्मी में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर दे। यानी इस एसी को इजाज़त मिली है ज़्यादा बिजली लेने की। जो भी T3 एसी कंपनी कहेगी हमारा है, उसे ज़्यादा बिजली की इजाज़त मिली होगी कि ले ले, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली T3 क्लाइमेट पर हर एसी जो कि T3 पर वर्क करेगा उसे ज़्यादा बिजली चाहिए होगी। ठीक है, तब एनर्जी सेविंग का मामला फंडा ही ख़त्म हो जाता है। ये इंशाल्लाह मैं आने वाली नेक्स्ट LG की वीडियो, जिसमें सऊदी अरेबियन LG का रिव्यू करूँगा मैं, उसमें मैं आपको बताऊँगा। और दोस्तों 47 dBA और 56 dBA इसके इंडोर यूनिट का जो है dB रेट है नॉइज़ का, शोर का। और तकरीबन सेम है। 56 उसका आउटडोर का बताया, तो कोई तकरीबन सेम है, एक से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। एयर सर्कुलेशन M3 उसकी 1200 है एयर सर्कुलेशन वॉल्यूम इंडोर की, जबकि पहले वाले मॉडल की 1000 बताई गई है। और तकरीबन एक ही इंडोर का साइज़ है, कोई साइज़ में फ़र्क नहीं है, सिर्फ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन अभी लिखी है तो इन्होंने फ़र्क है। हाँ जी। और जो गैस है दोस्तों, वो पहले पुराने वाले मॉडल में 1 किलो 400 ग्राम पड़ती थी, नए वाले मॉडल में 1 किलो 300-350 ग्राम। उसमें पुराने वाले मॉडल में गैस भी ज़्यादा डली हुई है। ठीक है, दोनों में ही R410 से गैस का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। और ये जनाब आपके सामने एसी मौजूद है। अब आप खुद डिसाइड करें कि पहले वाला मॉडल बेहतर है कि अभी न्यू वाला। ये आप पर मैं छोड़ता हूँ। न्यू मॉडल। भाई ने एक दिन मेरे तो पहले थले उतरते पे ने मुझे किसी ने दिखाया कि पठान में एसी का चेक करा वैक्यूम क्लीनर भाई को दिखाओ भाई की भाई ने देखता ना हमारा तो अस्सलाम वालेकुम रेहान भैया, ये ले लिया फिर आंखें बंद करके देख लें फिर। अल्लाह मालिक है। टेम्परेचर मैंने आपको सेंड किया, ये देख लें इस पे काम करेगा या नहीं करेगा। हमारे पास तकरीबन 48 तक चला जाता है टेम्परेचर, 50 तक। और ये आउटडोर जो है छत पे रखना है खुला धूप में। जी तो दोस्तों, ये था चैंगहोंग रुबा के चिक मॉडल डे 10 इन्वर्टर एसी का रिव्यू। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ये भी कहा था कि मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि ये इन्वर्टर एसी कैसा रहा है मेरे चलाने में, मुझे कोई मसला तो नहीं फेस करना पड़ा। तो दोस्तों तकरीबन 2018 से लगाया 2021 चल रहा है और 3 से 4 साल होने को है, क्योंकि 2018 भी पूरा चलाया ना, 2018, 19, 20, 21 चौथा साल लगा हुआ है। तो ये एसी में अभी तक मुझे किसी भी किस्म की कोई लीकेज का सामना नहीं करना पड़ा कि इसके कोई कॉइल लीक हो गए हों या इसकी कोई पीसीबी बोर्ड, पीसीबी कार्ड में किसी भी किस्म का कोई फॉल्ट आया हो। मुझे ऐसा कोई फॉल्ट फेस नहीं करना पड़ा। और ना इसकी कोई फैन मोटर वगैरह ख़राब हुई है, ये चल रहा है ऊपर, इसीलिए मैं बार बार इसे देख रहा हूँ। और सर्दियाँ गर्मियाँ मैंने इस एसी को चलाया है, तो सर्दियाँ गर्मियाँ हीटिंग पर भी ये बेहतरीन चला है। और आगे देखें, आगे भी आपके साथ ही इंशाल्लाह एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे कि कितने साल बाद को प्रॉब्लम आई या आएगी या जो भी खैर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आ जाती है। क्योंकि अक्सर हीट एंड कूल पे जो एसी होते हैं ना कन्वर्ट होने वाले, उनमें 4 से 5 साल बाद 4 पे वॉल का सुना है मसला आता है। अब देखें कि हमें आता है कि नहीं आता, क्योंकि एसी को या कूल मोड भी चलाएं, हीटिंग के लिए अलग एसी एक रख लें, तो वो मैं समझता हूँ बेहतर होता है। और बाकी हम तो चला रहे हैं हीट एंड कूल पे। और बाकी मेरा तो एक्सपीरियंस भाई इस एसी के बारे में 10 आउट ऑफ
तकरीबन मैं 9 मार्क्स दे दूंगा। बाकी वो थोड़ी प्लास्टिक क्वालिटी आपको पता है, फिर मैं ज़रा जापानीज़ ब्रांड लवर हूँ। बाकी ये अपनी कैटेगरी में ये बहुत अच्छा एसी है, बहुत शानदार एसी है। कूलिंग इसकी चिल्ड कूलिंग है और बेहतरीन कूलिंग है और बहुत जल्द रूम को ये ठंडा कर। और इस एसी के बारे में पब्लिक की क्या ओपिनियन है ये भी मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि बहुत से भाई, बहुत से दोस्त, बहुत से सब्सक्राइबर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेजेस करते हैं कि हमने ये एसी लगवाया भाईजान, इसकी ये इसमें फॉल्ट आ रहा है, ये उनके भी रिव्यूज़ आपको मैं इंशाल्लाह सुनाता हूँ। और उससे पहले मैं सबसे पहले आपको एक और भाई का इस एसी के मुताबिक रिव्यू सुनवाऊँगा कि जो कह रहे हैं कि जनाब मेरा ये एसी जो है वो 2-2.5 एम्पेयर 3 एम्पेयर से नीचे नहीं आ रहा। तो इसके बारे में मैं सिर्फ यही, मैंने भी ये चेक किया, 2 एम्पेयर से नीचे नहीं आता। वो कहते हैं जी 1.5 पर आए। तो मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि भाईजान ये जो एसी है ना, ये मैंने आपको रिव्यू में भी दिखाया है कि ये 2 टन की कैपेसिटी के हिसाब से 1.5 टन के यूनिट बने होते हैं। और जो छोटे इंडोर छोटे आउटडोर वाले यूनिट आते हैं वो 1.5 एम्पेयर पर आके तो कई दफ़ा रुक जाते हैं। ये 1.5 पर नहीं आ सकता, ये 2 से ऊपर ही रहेंगे, 2.5-3 एम्पेयर पे आपको चिल्ड कूलिंग देते रहेंगे। तो कोई ज़्यादा इतनी बिजली नहीं ले रही है, इनके साइज़ के हिसाब से ये इतनी बिजली ही लेंगे, क्योंकि T3 क्लाइमेट पर भी ये वर्क करते हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह मैं आगे मज़ीद वीडियोस भी ला रहा हूँ जिसमें कि मैं आपको ओरिजिनल T3 जो कि सऊदी अरेबिया में चलते हैं उन एसीज के बारे में भी बताऊंगा कि ओरिजिनल T3 होता क्या है। T3 पर हमेशा दोस्तों एसी बिजली ज़्यादा ही लेते हैं, उनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मैं इंशाल्लाह उस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि T1 एनर्जी एफिशिएंट होता है, T3 पे एसी जो होता है या T3 पे जो काम करने वाला T3 क्लाइमेट में एसी होता है उसका मोस्ट पावरफुल होना ज़रूरी है। और वो बिजली भी थोड़ी ज़्यादा लेते हैं, थोड़ी नहीं अच्छी खासी बल्कि ज़्यादा लेते हैं। और ये बड़ी एक डीप और गहरी बहस है। बहरहाल इन भाई की मैं आपको वॉइस मैसेजेस व्हाट्सएप पे भी सुनाता हूँ, और भी जो भी मैं पुराना रिकॉर्ड निकालूंगा जिस भाई ने ये लिया है उनके तासुरात भी आपको व्हाट्सएप पे दिखा देता हूँ। और उसके बाद हम वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़। व्हाट्सएप पे उनकी गुफ्तगू सुन के जाइएगा। सर जी मेहरबानी दिओ जरूर अपडेट जो भी है। मैं काफ़ी देर तो ਤੁਹਾਡੀ वीडियो देख रहा। एक मॉडल ਦੀ ਤੁਸੀਂ रिव्यू ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚੈਂਗਹੋਂਗ ਰੂਪਾ ਦਾ, बड़ा इंडोर बड़ा आउटडोर 2 टन जितना, चॉकलेट कलर वाला, सेम वही चीज़, आउटडोर भी वही है, मॉडल भी वही, पर वो कहते हैं चैंगहोंग रूबा चिक के नाम से ये लॉन्च किया। तो बस वही देख के मैंने ये मॉडल लिया। जो भी होना बताना मुझे लास्ट में सर। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई, की हाल ठीक हो? रेहान भाई एक एसी ले आए और माजरत कि सुबह तो मैसेज कर रहे हैं यार, ਇਹਦਾ रिव्यू चाहिए ही क्या की चीज़ खरीद ते परचेज तो चलो कर लिया, तो कुछ दस सकते ਇਹਦੇ बारे तकरीबन 26 ते सैट करके ते 2 तो 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ है। तकरीबन 2.5 एम्पेयर तक ज़्यादा तो ज़्यादा आंदा, नीचे ज़्यादा तो ज़्यादा 8 एम्पेयर तक। ये जो मैंशन होया है कि 1.7 ते आएगा, ज़्यादा तो ज़्यादा 12 12.5 ते जाएगा। ऐस कि सूरत जाता है। अगर असीं 28 ते भी लाने फिर भी है तकरीबन 2.5 एम्पेयर ही लै रहे। दस सकते हो की है T3 कंप्रेसर है। बाकी फिर भी मैं दे पिक्चर या मॉडल तुसी भाईजान T3 कंप्रेसर नहीं होता, क्लाइमेट टाइप होता है। कोई भी दुनिया में T3 कंप्रेसर नहीं बना, ट्रॉपिकल कंप्रेसर होता है। अच्छा सर जी सही है ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। बस है पूछना है कि 1.5 ਤੇ क्यों नहीं आता, 1.5 एम्पेयर ਤੇ क्यों नहीं आता? 1.5 एम्पेयर पे नहीं आता ये भाई, वो शार्प जेटेक इन्वर्टर कोई खसूसियत हासिल है, ठीक है, और उनके वो मामलात ही और हैं। अच्छा सर जी सही है ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। बस है पूछना है कि 1.5 ਤੇ क्यों नहीं आता, 1.5 एम्पेयर ਤੇ क्यों नहीं आता?
डिटेल के मुताबिक 1.5 भाई यूनिट एम्पेयर ते आ बड़ा जाना है। चाहिए सी इनू लो भाई यूनिट पर बड़ा है। तकरीबन ट्रिप कर जाता कंप्रेसर जी जी। टेंपरेचर ज्यादा हो जाता इंडोर बहुत बड़ा, आउटडोर बहुत बड़ा, 2 टन की कैपेसिटी पे बना है। 3 एम्पेयर तो नीचे नहीं आ रहा ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾਲੇ ਕੰਪਰੈਸਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਰ 2.5 ਤੋਂ ਜਾਂ 2.5 एम्पेयर ਤੋਂ नीचे नहीं आ रहा ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ उसकी रीज़न ये है कि बड़ा है इसी है ਨਾਲੇ भाई। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ T3 ਕੰਪਰੈਸਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿ T3 ਕੰਪਰੈਸਰ ਹੈ डबल रोटरी है सिंगल रोटरी की चीज़ है डबल रोटरी है भाई, डबल रोटरी। ट्रॉपिकल कंप्रेसर होता है डबल रोटरी है। अस्सलाम वालेकुम खान भाई ये चाहिए सी कि बस थोड़ा जहा मालूमात मिल जाए कि T3 कंप्रेसर डबल रोटरी सिंगल रोटरी है तो 1.5 एम्पेयर तक क्यों नहीं आ रहा 1.5 एम्पेयर पे ही नहीं आते भाई। जी सर जी वो 2 टन कैसी है, कैसे वो आए 40 लोअर इसका चारों कोनों बने ही है बन। अगे मेरे को हायर का लगा है 1.5 टन का मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖੋ 26 ਟੈਂਪਰੇਚਰ 1.2 ਐਂਪੀਅਰ ਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਏਸੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ 1.2 ਐਂਪੀਅਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੂਲਿੰਗ ਚਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕੰਪਰੈਸਰ ਹੋਰ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ 2.5 ਐਂਪੀਅਰ ਤੋਂ ट्रिप कर जाएगा ये इसका एक मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਿੱਪ ਭੇਜਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੋਵੈਰੋ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਫੈਕਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ 0.9 ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਿੱਪ ਭੇਜਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਲਿੱਪ ਭੇਜਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਫਿਰ ਐਂਪੀਅਰ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਕੀ ਜਾਂ T3 कंप्रेसर है भी भाईजान ये ट्रिप कर जाता है और इसकी नेगेटिव पॉइंट भी यही है कि ये ट्रिप करता है। हालांकि और भी जैपनीज ऐसी भी ट्रिप करते हैं, उनका कंप्रेसर रेस्ट लेते हैं, मगर उनके अंदर जो फीचर है वो ये है कि टायर कंप्रेसर तो रेस्ट ले रहा होता है, फ़ैन स्टॉप होता है, मगर जो उनकी कूलिंग है कमरे में इनडोर से वो चिल्डी आ रही होती है। इसका साइड इफ़ेक्ट ये कंप्रेसर बंद होने के बाद ये हल्की सी कूलिंग जो आम पंखे की हवा होती है ये वही दे रहा होता है। तो ये एक इसका माइनस पॉइंट है इस एसी का। ये इतनी लो वेरिएबल स्पीड पर अपने कंप्रेसर को नहीं लेके जाता, बल्कि ये रेस्ट के लिए ट्रिप कर जाता, जबकि उनके बहुत लो स्पीड पर जाकर भी कंप्रेसर चलते रहते हैं। समझें, इसका वो सीन नहीं है कि नहीं कि धोखा देने पे। सर जी आपकी बात सही है, इसलिए तो मैं आपसे राय ले रहा हूँ। बस ये है वो वैसे आप बता दें थोड़ा सा कौन से मौसम में इसके ऊपर लिखा है 12 एम्पेयर पे भी जाएगा तो नॉर्मल ऐसे 11-12 एम्पेयर पे तो नहीं जाते ये अगर 12 एम्पेयर पे जाएगा तो किस वक्त पे 12 एम्पेयर पर जाएगा भाईजान 12 एम्पेयर पे ये तब जाएगा जब बाहर 54 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, जो कि पाकिस्तान में नहीं होना, ठीक है। और तब ये ज़्यादा से ज़्यादा बिजली के छक्के भी छुड़ा देगा, मगर कूलिंग आपको देता रहेगा। ये सारा कंपनियों का खेल ड्रामा है, समझ रहे हैं। इसीलिए क्लाइमेट टाइप जो चल रहा है रेगुलर आ रहा है वो लेते रहें, इंजॉय करते रहें। एम्पेयर पे नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, वैसे ये 12 एम्पेयर पे कब जाएगा तो और ये भी 12 एम्पेयर पे तभी जाएगा। और मेरी बात सुने, इधर पाकिस्तान में ना सभी को शौक़ है, अरे यार तुम्हारा अगर काम टेक्निकली चल रहा है एक छोटी 1000 सीसी गाड़ी से, तो हर बंदा कहता नहीं जी इस गाड़ी में मेरा 2000 सीसी इंजन ही हो, यानी हर एक ने बंदूक अपने साइज से बड़ी उसमें फ़िट करवाने की कोशिश करनी है कि ये वो ही लगाएं, हालांकि जो उसे सूट ही नहीं करता वो उसमें क्यों लगाना चाहिए। पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है ये बेहतरीन क्लाइमेट है, हद 50-48 हो, तो अभी भी पाकिस्तान में जो D1 क्लाइमेट के सी आ रहे हैं वो भाइयों उन्होंने कंपनियों ने उन्हें T3 यानी 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक T1 में भी वो काम करते हैं। उनकी जो क़ुव्वत बर्दाश्त है उसे बढ़ा दी है, हीट पंप बेहतर लग गए हैं, बहुत तरक्की हो गई है, ज़माना बहुत आगे चला गया है।
समझ लें। और ये भी जो है T3 कंडीशंस में काम करेगा। ऑफिशियली T3 क्लाइमेट टाइप नहीं लिखा हुआ, ठीक है। वो जिसने लिखना है वो थोड़ी सी पैसे देकर मंजूरी करवा के लूट ले वहाँ हमको। तो सर एक बात हो रहा है इसमें ना, जो पाइप है ना वो जेन्युइन तो नहीं लगे साथ, 35-36 फुट का पाइप लगा साथ, और तो उसमें उसकी वजह से तो नहीं कूलिंग में फर्क पड़ रहा, जो नीचे नहीं आ रहा। इसके ऊपर उन्होंने 1.5 एम्पेयर मेंशन किया तो हुआ है कि 1.5 एम्पेयर पे ये आ जाएगा। वैसे जो मैं आपकी बात को गलत नहीं कर रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि वो कंपनी ने जो लिखा है कि 1.5 एम्पेयर पे, ऐसे ही हायर ने लिखा हुआ है 1.7 पे, 1.2 पे भी आ जाता है, 1.2 एम्पेयर पर भी। मैं आज आपको वीडियो सेंड करूँगा सर। कंपनी ने ये 22 सीसी पे कहीं भी नहीं लिखा कि ये 1.5 एम्पेयर पे आएगा। अभी मैं घर आ गया हूँ तो आप वैसे जो से कमरे में ये लगा हुआ है ना चिक्का, ये कमरा है 17x11 का, तो फर्स्ट फ्लोर में ही है, 11x17 का है, तो सनलाइट भी नहीं कहीं से भी पड़ती, धूप वगैरह कहीं से भी नहीं पड़ती। मैं तो भाई इस एसी को रिकमेंड ही करता हूँ कि अगर सेकंड पोर्शन पे लगाना तो ही ये लगाओ, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा पावर लगा के जल्दी से जल्दी ठंडा करके एम्पेयर डाउन कर लेगा। वो अगर ज़्यादा बिजली बचाने वाला लो पावर इनपुट वाला एसी लगाओगे तो वो जो है वो ज़्यादा देर तक ज़ोर लगाता रहेगा, उसकी लाइफ कम होगी। ये पावरफुल एसी ठीक है, थोड़ी बिजली अगर कोई ज़्यादा ले भी लेता है तो ये पावरफुल तरीके के साथ उसे कवर करके तो जल्दी एम्पेयर डाउन कर लेगा। सेकंड पोर्शन में घर के दूसरे हिस्सों में ऊपर वाले छत वाले एरिया में जहाँ चारों तरफ से धूप पड़े वहाँ पर ये एसी बेहतरीन रहेंगे, ये ही लगवाने चाहिए। और वहाँ पर बंदा ये ना वो मुँह उठा के हायर लगवा ले, या इको स्टार का 1.5 टन आर्किटेक्ट, ये जो कि पूरे 1.5 टन कैपेसिटी पे सही बने हुए हैं, वो लगाएंगे तो वो बेचारे उन्हें ज़ोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। लेट कूलिंग करेंगे थोड़ी सी, इतनी नहीं थोड़ी सी एम्पेयर वो भी डाउन करेंगे। जब एसी को ताकत कम लगानी पड़ेगी, ज़्यादा पावर होगी तो अच्छे से काम करके जल्दी कम टेम्परेचर अचीव कर लेगा, उसकी लाइफ भी ज़्यादा हो जाएगी, उसकी हर चीज़ ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए हर जगह पर हर एसी सूट नहीं करता। मैं मित्सुबिशी को अच्छा कहता हूँ, जनरल को अच्छा कहता हूँ, हर जगह पर वो भी नहीं सूट करेंगे। सूट करने के लिए हर कमरे का और लोकेशन का हिसाब होता है कि यहाँ पर कौन सा एसी सूट करेगा। कई जगहों पर ये एसी भी नहीं ज़्यादा बिजली बचाएगा, कई जगहों पे बहुत ज़्यादा बचाएगा बनिस्बत है दूसरे जो ज़्यादा हायर एनर्जी एफिशिएंसी वाले एसी हैं उनकी बनिस्बत ये एसी ज़्यादा बिजली बचाएगा। वो जगह का हिसाब है, वो जगह का हिसाब है कि किस जगह पे आपने लगाना है और अपने दिमाग से लगाना है इधर ये सूट करेगा कि नहीं। बिजली बचाना डिपेंड करता है इस पे कि ये ज़्यादा बिजली बचाएगा। हायर अब 1.25 पे चलता है, और भी बड़े एसी 1.56 पे चलते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि उसे कुछ रूम में ऐसी जगह पे जहाँ पे चारों तरफ से धूप आती है वहाँ पे वो लगाएंगे, वो इससे ज़्यादा बिजली लेंगे और वो जो जल्दी उनकी लाइफ भी कम होगी, ज़्यादा ज़ोर लगाते रहेंगे। तो इसलिए ये चीज़ डिपेंड करती है किस जगह पे एसी लगाना है। हर एसी अच्छा है, मगर कहाँ पे कौन सा एसी लगना है ये आप लोगों को बस मालूम होना चाहिए, ठीक है। रूम का टेम्परेचर वैसे भी 30 से नीचे रहता है, 30 से ऊपर जाता ही नहीं है। पीछे से 32-33 पे गया था कमरे का टेम्परेचर, तब उससे इस मौसम में ये 28-29 इस टेम्परेचर पे रहता है। कमरे का टेम्परेचर इसी पे रहता है। तो माजरत है, चलें आप डिस्टर्ब तो नहीं होते, तो आपको मैं वैसे वीडियो सेंड करूँगा सर। तो अगर आप